करी पौधा, करी पत्ता, करी प्लांट या मीठा नीम, जो भी आप जिस नाम से भी बुलाते हो, यह पौधा हम सब के किचन गार्डन में, बालकनी गार्डन में या रूफ टॉप गार्डन में ज़रूर से ही होता है। और इस पौधे को यूँ हंसता मुस्कुराता देखना अपने आप में एक ब्लेसिंग सा महसूस होता है। ये वीडियो तब की है जब मैं जॉब किया करती थी और 9 to 5 जॉब के साथ अपने पौधों को इस तरह से हंसता मुस्कुराता देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इस पौधे को मैंने कैसे मेंटेन कर रखा था उस समय, और आज यही पौधा जब मैं इसको अपने बालकनी गार्डन में रखी हूँ, किस तरह से मेंटेन करती हूँ, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। करी पौधे के बारे में सारी जानकारियाँ और अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का गार्डन टू आंगन ब्लॉग्स के इस खास वीडियो में। ये है मेरे करी प्लांट के 2 अलग अलग पौधे जो मैं इस रूफ टॉप गार्डन से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसमें बहुत सारी खरपतवार उगाई है जिसको मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं टिप्स पे आऊँगी। करी पौधे को मेंटेन रखने के लिए, यूँ बिल्कुल हमेशा लश ग्रीन कंडीशन में देखने के लिए 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सॉइल है वो होता है। अगर आपने इसको पॉट में रखा है तो इसके सॉइल की गुणवत्ता को टाइम टू टाइम आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे? तो अगर आपने फर्टिलाइज़र ऐड किया है या मिट्टी चेंज की है तो आपको उसका एक रिकॉर्ड रखना है कि आपने कब इसमें ऐड किया था और कब इसकी मिट्टी बदली थी। मिट्टी में, ज़मीन में पौधे लगाना जितना ही सरल प्रतीत होता है, पॉटेड प्लांट को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। और कुछ कॉमन सी टिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं स्पेशली करी प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, करी पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है और इसी वजह से विंटर सीजन में ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। इसकी पत्तियाँ लगभग पूरी तरह से झड़ जाती हैं। पिछली वीडियो में जो करी प्लांट दिखा था वही करी प्लांट ये भी है, और इसमें मैं ये कुछ 3 होममेड फर्टिलाइज़र्स हैं जो इस्तेमाल करती हूँ। पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ, जिसकी वजह से ये करी प्लांट इतना हेल्दी बना हुआ है। पानी इसमें मैं तभी डालती हूँ जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। सॉगी सॉइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहला होममेड फर्टिलाइज़र है ये चावल दाल का पानी। जो चावल दाल हम बनाते हैं उसको धुल के उसका जो पानी है उसको डालती हूँ। सेकंड फर्टिलाइज़र के तौर पे मैं दही छाछ नहीं डालती, बल्कि मेरे घर में जो भी दही आती है, जनरली मैं पैकेट वाली दही इस्तेमाल करती हूँ। तो उसका जो पैकेट है उसको धोकर इस तरह से, और लगभग जब भी मैं पैकेट धोती हूँ हर 2 दिन पे आप कह सकते हैं, मैं इस तरह से पानी तैयार करके और अपने पौधे में डालती हूँ। तो बिल्कुल 9 के बराबर खर्च पे मेरा ये करी पौधा इतने अच्छे से मेंटेन हो रखा है। और ये दूसरा फर्टिलाइज़र था। तीसरा फर्टिलाइज़र है प्याज और लहसुन दोनों के छिलके। इसके अलावा जो बाकी भी फल सब्जियां हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज का छिलका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और इस तरह से आप प्याज के छिलकों को किसी बंद डब्बे में, या फिर अगर आप कंपोस्ट बनाते हो तो कंपोस्ट बकेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप किसी डब्बे में इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के तैयार रखी थी पहले से, जो मैं इसमें अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये प्याज के छिलके वाला जो पानी है ना, ये लगभग सारे जो हमारे होम गार्डन, किचन गार्डन के प्लांट्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसको अपने हर एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और करी प्लांट में तो ये बिल्कुल रामबाण कह सकते हैं वो साबित होता है। तो इस तरह से मैं 3 जो होममेड फर्टिलाइज़र है उसकी सहायता से अपने करी प्लांट को यूँ हरा भरा रखती हूँ, जिसमें ना तो खर्च है ना ही बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है। पौधे में अभी ये फूल झड़ के उसके बाद इसके फल आ गए हैं। अगर आप बीज रखना चाहते हैं तो बीज रख सकते हैं। करी प्लांट से पत्तियां जब भी आप हार्वेस्ट करते हैं तो उसको कभी भी ऐसे खींच कर ना तोड़ें, बल्कि पूरी डंठल को तोड़ें, और नई पत्तियां जब आएँ तो आप उसको ग्रो होने दीजिए। अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो फलों को आप इसी समय, बीजों को आप काट कर अलग कर दें, नहीं तो पूरे प्लांट की जो एनर्जी है वो बीज पे ही फोकस हो जाती है। सर्दियों में भी अपने करी पत्ते को यूं ही धूप में रखें जहाँ पे मैक्सिमम धूप आती हो।
बस इन कुछ बातों का ध्यान रख के, यानी कि सॉइल की क्वालिटी, उसके लिए आपको होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, मिट्टी को बदलते रहना है अगर मिट्टी पुरानी हो गई है तो, और ये 3 होममेड फर्टिलाइज़र की सहायता से आप भी अपने मीठे नीम यानी कि करी पत्ते को यूं ही हरा भरा बनाए रख सकते हैं। थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Garden to Angan. Happy gardening.